सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। तो जो हम अगले टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है कि जो ये विभाजन हुआ, ये जो पार्टीशन हुआ, इसके क्या परिणाम हुए, इसके क्या कंसिक्वेंसेस थे। So the year 1947 was the year of the one of the largest, most abrupt and unplanned and tragic transfer of population that human history has known. So साल 1947 एक ऐसा साल था जिसमें सबसे लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट, एकदम अचानक, अनप्लान्ड, बिना कोई प्लानिंग का, एंड बहुत ही दर्दनाक, ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमन इतिहास, मानव इतिहास में इतना बड़ा पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे लोगों का मतलब बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, आबादी को एक जगह से दूसरे जाने पे मजबूर होना, इस पैमाने पे कभी आज तक हुआ नहीं था 1947 तक। देयर वेर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। दोनों क्षेत्रों में, बॉर्डर के दोनों क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों का किलिंग हो रहा था, उनकी जान माल को हत्या कर दिया जा रहा था, एंड उन पर बहुत सारे अत्याचार हो रही थी, एट्रोसिटीज हो रही थी। In the name of religion, people of one community ruthlessly killed and maimed people of the other community. धर्म के नाम पे एक कम्युनिटी के लोग ने रूथलेसली दूसरे कम्युनिटी के लोगों को मारा और उनको दर्दनाक तरीके से उनके ऊपर वो अपना पीड़ा दिया, उनको सताया गया एक्चुअली बोला जाए तो। सो सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कॉम्युनल जोन्स। कुछ शहर जैसे लाहौर, अमृतसर और कोलकाता कॉम्युनल जोन में कन्वर्ट हो गए, है ना। मुस्लिम्स वुड अवॉइड गोइंग टू एन एरिया वेयर मेनली हिंदूज और सिख्स लिव्ड। मुस्लिम ऐसे क्षेत्र में जहाँ हिंदू या सिख रह रहे हैं वहाँ जाना छोड़ दिए, अवॉइड कर रहे थे। सिमिलरली हिंदूज एंड सिख्स स्टेड अवे फ्रॉम द एरियाज ऑफ मुस्लिम प्रिडोमिनेंस। उसी तरीके से जो हिंदूज और सिख थे वो मुसलमान बाहुल क्षेत्रों में, आबादी वालों इलाकों में नहीं गुजर रहे थे। सो फोर्स टू अबंडन देयर होम्स एंड मूव अक्रॉस द बॉर्डर्स, पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग्स, है ना। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए और वो बहुत तरीके से वो सफरिंग, उन पर बहुत ज़्यादा ही सफरिंग झेलना पड़ा। माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर फ्लेड देयर होम एंड ऑफन सिक्योर टेम्पररी शेल्टर इन रिफ्यूजी कैंप्स, है ना। कितनी दर्दनाक है बात भाई कि दोनों की तरफ से जो अल्पसंख्यक थे वो अपने घर से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पे जो टेम्पररी रूप में बनाए गए थे, जो रिफ्यूजी कैंप्स थे, है ना, शरणार्थी शिविर बनाए गए थे, रिफ्यूजी कैंप्स बनाए गए थे, उन कैंप्स में जाकर उनको रहने लगे। सो दे ऑफन फाउंड अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस इन व्हाट वाज स्टिल रिसेंट देयर ओन कंट्री। और जो आज तक वो उनका अपना देश था, उनकी अपनी कंट्री थी, आज वहाँ के ही प्रशासन और पुलिस उनको अनहेल्पफुल हो गए, क्योंकि प्रशासन और पुलिस भी इन नो डाउट ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो वो भी इन लाइंस पे कुछ हद तक बटे हुए थे। So they traveled to the other side of the new border by all sort of means, often by foot। और वो अपने जो भी तरीके से जैसे भी हो सका, वो कि कुछ भी मिले, बैलगाड़ी उस समय, साइकिल, पैदल, जैसे भी हो सका लोग अपने बॉर्डर क्रॉस किए और अपना घर बार सब छोड़कर जो भी बनना वो लेकर बॉर्डर क्रॉस करके जो मेजॉरिटी वाले एरियाज है, मुस्लिम अपने मेजॉरिटी में पाकिस्तान वाले एरिया में, और जो हिंदू और सिख है वो हिंदुस्तान वाले एरिया में, भारत वाले एरिया में उधर चल पड़े। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वेर ऑफन अटैक्ड, किल्ड और रेप्ड। और इस जर्नी के अंतर्गत भी जब वो चले भी जा रहे हैं, जब वो खुद से जा रहे हैं, तब भी उनके साथ बहुत सारी यातनाएं हुई, उन पे अटैक किया गया, उनकी जान ले ली गई और बहुत सारी महिलाओं का उस समय बलात्कार भी हुआ। थाउजेंड्स ऑफ वीमेन वेयर एबडक्टेड। हजारों की संख्या में महिलाओं को किडनैप कर लिया गया, एबडक्ट कर लिया गया, एंड दे वेयर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द एबडक्टर एंड वेयर फोर्स्ड इनटू द मैरिज। और उनको ज़बरदस्ती, जिन्होंने एबडक्ट किया उस धर्म में उनको परिवर्तन कर दिया गया उन महिलाओं का, और उनको उन महिलाओं की फोर्स्ड ज़बरदस्ती शादियां करवा दी गई। इन मैनी केसेस विमेन वेयर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर। और दुखद बात है दोस्तों कि बहुत सारे लोग केस तो ऐसे भी हुए हैं कि जहां खुद फैमिली मेम्बर्स ने अपनी महिलाओं को मार डाला, उनको मजबूरन उनको किल कर देना पड़ा, ताकि वो फैमिली का ऑनर समझ के महिलाओं को एक परिवार का सम्मान से जोड़ कर देखते हैं, कुल की इज्जत समझ कर देखते हैं, और कुल की इज्जत से जोड़ कर देखते हैं, और इस कारण कुल की इज्जत बचाने के चक्कर में उन्होंने अपने ही महिलाओं को बहुत सारे परिवारों में मार डाले
ये मारे और मारने के लिए मजबूर हुए, दोनों कहा जाए, और दोनों ही गलत था दोस्तों। सो मैनी चिल्ड्रन वेयर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से जुदा हो गए। दोज हु डिड नॉट मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम, और जो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गए, अब वो बेघर हो गए, उनके पास कोई घर नहीं है, अपने घर छोड़कर वो बॉर्डर क्रॉस करने जा रहे थे, वो कर नहीं पाए, वो रास्ते में रह गए और वो बेघर हो गए। For lakhs of these refugees, the country's freedom meant life in refugee camps for the months and sometimes for years। तो लाखों की संख्या में जो ऐसे शरणार्थी थे, रिफ्यूजी थे, इनके लिए देश की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, इनकी देश की स्वतंत्रता का मतलब हो गया इनकी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी रिफ्यूजी कैंप में, और कुछ लोग तो महीनों और कुछ लोगों को सालों तक इन कैंप्स में रहना पड़ा। Writers, poets, and filmmakers in India and Pakistan have expressed the ruthlessness of the killings and the suffering of displacement and violence in their novels, short stories, poems, and films। सो बहुत सारे जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, पोइट्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, इन्होंने भारत और पाकिस्तान में हुए इस दर्दनाक घटना का, दर्दनाक किलिंग और सफरिंग का जो है वो अपने नॉवेल्स में, अपने शॉर्ट स्टोरीज में, पोएम्स में एंड फिल्म्स में काफ़ी बार जिक्र किया है। सो वाइल रिकॉन्टिंग द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, दे हैव ऑफन यूज द फ्रेज दैट द सर्वाइवर देमसेल्व्स यूज टू डिस्क्राइब पार्टीशन एज द डिवीजन ऑफ आर्ट्स। और उन्होंने अपने इन लेख में, अपने इन किताबों में, अपने इन साहित्य में, अपने इस फिल्म में यह बार बार बताया कि जो ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन था, जो पार्टीशन विभाजन का दुख था, ये दिलों का डिवीज़न कर दिया गया। ये एक छोटा मोटा डिवीज़न नहीं था, बल्कि दिल के टुकड़े कर दिए गए, डिवीज़न ऑफ हार्ट्स हुए। द पार्टीशन वॉज नॉट मेरली अ डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स और ए पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ द कंट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस। तो ये जो विभाजन था, ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का विभाजन या लाइबिलिटीज़ का विभाजन या एसेट्स का विभाजन या सिर्फ राजनीतिक विभाजन तक सीमित नहीं था, या प्रशासनिक विभाजन तक सीमित नहीं था। What also got divided were the financial assets and things like table, chairs, typewriters, paper clips, books and also musical instrument of the police band। है ना, तो विभाजन किस लेवल तक था, फाइनेंशियल जो एसेट्स थे उनका भी विभाजन हुआ, और थिंग्स लाइक चेयर, टेबल, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स, बुक्स एंड इवन जो पुलिस बैंड के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे इनका भी विभाजन हुआ। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेलवेज वेयर ऑल्सो डिवाइडेड, जो सरकारी कर्मचारी थे रेलवे के और सरकार के कर्मचारी थे, इनका भी विभाजन हो गया। एवं ऑल इट वॉज ए वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज हु हैड हिदर टू लिव टुगेदर एज नेबर, और आज तक जो समुदाय एक दूसरे के साथ, पड़ोसी के साथ रह रहे थे, इनका एक वायलेंट सेपरेशन हो गया, इनका एक बहुत ही हिंसक अलगाव हो गया इन दोनों कम्युनिटीज़ में। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट पार्टीशन फोर्स्ड अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर। ये बहुत ही बड़ी संख्या है दोस्तों, कि ऐसा एस्टिमेट है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ा। 80 लाख लोग उस जमाने के हिसाब, आज के ज़माने के हिसाब से भी ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और यू कंसिडर दोस्तों 70 ईयर्स बैक व्हेन 1947 80 लाख पीपल माइग्रेटेड अक्रॉस द बॉर्डर। Between 5 to 10 लाख पीपल वेयर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड टू वायलेंस, और जो पार्टीशन विभाजन से जुड़े हुए हिंसा थे उसमें लगभग 5 से 10 लाख लोग मार दिए गए। Beyond the administrative concerns and the financial strains, however, the partition passed another deeper issue, है ना। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न और फाइनेंशियल स्ट्रेन देखें तो सिर्फ इतना ही नहीं, जो पार्टीशन था इसके कुछ गहरे मुद्दे भी थे, डीपर इश्यूज भी थे। द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इन टू नेशन थ्योरी। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो लीडर थे, जो नेतागण थे, वो दो राष्ट्र की थ्योरी, द्विराष्ट्र थ्योरी में, सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। एंड एट पार्टीशन ऑन रिलीजियस बेसिस हैड टेकन प्लेस, तो उनकी इच्छा और उनके विश्वास के और उनकी सोच के अगेंस्ट, विपरीत, पार्टीशन और रिलीजियस बेसिस, धर्म के आधार पर पार्टीशन हो चुका था। यह एक सच्चाई बन गई थी। डिड दैट मेक इंडिया ए हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली? तो क्या भारत एक अपने आप में एक हिंदू राष्ट्र बन गया? ये सोचने वाला था। इवन आफ्टर लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951।
तो चूँकि एक लार्ज सेक्शन और काफ़ी हद तक बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो मुसलमान जो है वो भारत के छोड़कर पाकिस्तान चले जा चुके थे, नए क्रिएटेड पाकिस्तान में जा चुके थे। बट उसके बाद भी 1951 की जब जनसंख्या हुई, जनगणना हुई 1951 में, तो मुस्लिम पॉपुलेशन वाज अबाउट 10 to 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या की भारत की कुल आबादी का 10 से 12% मुस्लिम्स ही थे उस समय भारत में। सो हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम्स citizens and other religious minorities, Sikh, Christians, Jain, Buddhist, Parsis and Jews? तो भारत की सरकार कैसे ट्रीट करेगी इन मुस्लिम सिटीजन्स को, इन मुस्लिम नागरिकों को और अन्य धर्म के नागरिकों को, लाइक सिख, जैन्स, क्रिश्चियंस, है ना, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड ज्यू जो भारत में थे, इनको भारत का संविधान, भारत की सरकार कैसे ट्रीट करेगी, एक बहुत बड़ा सवाल था। द पार्टीशन हैड ऑलरेडी क्रिएटेड सीवियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, और जो विभाजन था वो ऑलरेडी हिंदू और मुसलमान दो समुदायों के बीच में पहले से काफ़ी तनाव क्रिएट कर चुका था। देयर वेयर कंपेलिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिहाइंड दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित भी जुड़े हुए थे। सो द मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम इन द कॉलोनियल इंडिया। तो जो मुस्लिम लीग था इसका फॉर्मेशन हुआ था कि जो मुसलमानों का इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करेगा, कब, जब कॉलोनियल इंडिया में, जो भारत गुलाम था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस औपनिवेशिक भारत में हुआ था। इट वॉज इन द फोर फ्रंट ऑफ द डिमांड फॉर ए सेपरेट मुस्लिम नेशन, और ये मुस्लिम नेशन के डिमांड में सबसे आगे था, फोर फ्रंट में था। सिमिलरली देयर वेर ऑर्गेनाइजेशंस विच वर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज हिंदूज इन ऑर्डर टू टर्न इंडिया ए हिंदू नेशन, और बहुत सारे संगठन, कुछ ऐसे संगठन भी थे भारत में जो कोशिश कर रहे थे कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हिंदुओं को एक गठित कर रहे थे कि भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। बट मोस्ट लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट बिलीव दैट इंडिया मस्ट ट्रीट persons of all religions, है ना, पर्सन ऑफ ऑल रिलीजन्स इक्वली। सो बहुत सारे जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो थे, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो लीडर्स थे, उनका विश्वास था कि इंडिया अपने सारे लोगों को, सारे धर्म के लोगों को एक जैसा ट्रीट करेगा, ठीक है, इक्वली, समानता के साथ ट्रीट करेगा, एंड दैट इंडिया शुड नॉट बी ए कंट्री दैट गिव्स सुपीरियर स्टेटस टू एडहेरेंट्स ऑफ वन फेथ एंड इन्फीरियर टू दोज हु प्रैक्टिस अनदर रिलीजन। और भारत एक ऐसा राष्ट्र नहीं होगा, एक ऐसा कंट्री नहीं होगा जो कुछ फेथ, किसी एक विश्वास को, धर्म को, पंथ को मानने वाले लोगों को एक हायर स्टेटस देगा, सुपीरियर स्टेटस देगा, और जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं उसको इन्फीरियर स्टेटस देगा। भारत ऐसा राष्ट्र कतई नहीं होगा। भारत में सभी राष्ट्र, सभी धर्मों को समानता के साथ देखा जाएगा, लोग जो किसी भी धर्म को मान रहे हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सो ऑल सिटीजन्स शुड बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन। सो भारत के सभी नागरिक बराबर होंगे, उनका राजनीतिक एफिलिएशन कुछ भी हो। सो बीइंग रिलीजियस और ए बिलीवर वुड नॉट बी ए टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप, है ना। तो आप धार्मिक होना या किसी धर्म के प्रति आपका विश्वास रखना, ये आपकी नागरिकता का कोई परीक्षण नहीं होगा। द चेरिस्ड देयर फॉर द आइडियल ऑफ ए सेकुलर नेशन, और इस कारण से उन्होंने एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राज्य, है ना, कि आदर्श के, धर्मनिरपेक्ष आदर्श के हिमायती थे। द आइडियल वॉज इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यही धर्मनिरपेक्षता का जो आइडियल था ये भारतीय संविधान में भी इंश्राइंड है, भारतीय संविधान में निहित है।